वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने वकील राम जेठमलानी। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में राम जेठमलानी पर इल्जाम है कि ये इस उम्र में भी रंगीन मिजाज हैं। अब राम साहब, उम्मीद करता हूं कि ये इल्जाम तो आप मान ही लेंगे। I'm glad that you have ultimately come to something interesting. Go ahead, ask me. ये जो आपका हर थोड़े दिन में इश्क हो जाता है और इतने सारे महिलाएं आपके आसपास रहती हैं, इसका राज क्या है? इसका राज मैं बताता हूँ, और वही बात बताता हूँ जो मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को बताई थी। वो भी मेरे से ये बात सवाल करता था कभी कभी। तो एक दिन मैंने उसको घर में बुलाया, मैंने बोला आओ अटल जी बैठेंगे थोड़ा, और तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ आज। अच्छा, अटल जी भी आपसे जानना चाहते थे कि ये सब का राज क्या है? आई टोल्ड हिम, आई सेड अटल जी आप तो बड़े पॉलिटिशियन हैं, स्टेट्समैन हैं, यू आर सच अ क्राउड पुलर एंड यू आर अ ग्रेट ऑरेटर, बड़े बड़े भाषण करते हो, मगर यू नो नथिंग अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। So he said, what is there in world history? I said, have you heard of King Solomon? He said, yes, I have heard of King Solomon. So I said, King Solomon has left a prescription for eternal youth. So Atalji was looking at me. I told him, Atalji, you have a dirty mind. You think that he has left some kind of a drug like these young people take these days, no? All of you know about these drugs anyway. So I said, no, he has not left any drug which you can go and buy now. So he said, but then what has he left? I said, he has left a lesson. Ram, what lesson has he left? I said, I tell you, the lesson that he has left is that the older you get, the younger should be your company. That's the secret of youth. और ये आपका सीक्रेट है। लेकिन ये जो That is why, and again, you have a dirty mind now. I know what you are thinking. You are thinking. I follow the teaching of Solomon rigorously, religiously. That is why I go to the colleges and teach. मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ, and I told you that the young people keep me young. नहीं, ये जो यंग पीपल की कंपनी रखने का जो आपका काम है, ये जब सक्सेसफुल हो गए, लॉयर बन गए, तब से हुआ या बचपन से ही ऐसे? मैं आशिक बचपन से ही हूँ। तो पहला इश्क कब हुआ था? हाँ? पहला इश्क कब हुआ? पहला इश्क हुआ था जब भी मैं स्कूल के तीसरे दर्जे में था। I was of the age of, I think, 11 or 12 at that time. And there was a student, a Christian girl, who was about 3 years older than me. I became infatuated with her. But that girl remained my friend until she died at the age of 80. बड़ी बात तो यह कि 80 साल बाद भी आपको पूरा वाकया याद है। Of course. That shows that the claim of my people who claim about my colorful life, they hardly know anything about my colorful life. My colorful life is also a very deep life. A very deep life. And please understand one thing, which Rajat, you must understand, and all of you should understand. Love is not a system of integral calculus. It is never to be measured by the response of the beloved. It is to be measured by how much you are willing to sacrifice for your love. तो जो आप पर फिदा होती हैं लड़कियां, वो आपकी इंटेलिजेंस पर होती हैं या आपकी richness पर, आपके पैसे पर? Now this question can be answered by the girls themselves, sister. You have to find out the girls. But please understand that I don't spend money. I spend more money on men than on women. राम, आपने जिंदगी में सब कुछ अचीव किया है, नेम, फेम, पैसा, पावर। कोई ऐसा सपना है जो बाकी रह गया?
देखो, मैं हिंदुस्तान में 24 बरस की उम्र में जब ही बंटवारा हुआ, मैं एक 10 रुपए का नोट लेकर पॉकेट में हिंदुस्तान में शरणार्थी बन के पहुँचा था। मैंने अपनी ज़िंदगी एक शरणार्थी कैंप में आरंभ किया। आज जो भी मैं बना हूँ, मैं वकील हूँ, प्रोफेसर हूँ, कुछ भी हूँ, जो बना हूँ को हिंदुस्तान के जनता के आशीर्वाद के साथ, और उसी जनता का मेरे कंधे के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। अभी 90 बरस में, एज आई बीन सेइंग, कि मैं तो आई एम सिटिंग इन द डिपार्चर लाउंज ऑफ एन एयरपोर्ट वेटिंग फॉर द फ्लाइट टू बी कॉल्ड। ये तो एक ईश्वर की कृपा है कि फ्लाइट डिले हो गया। लेकिन आज मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कोई भी तृष्णा नहीं रही। सिर्फ एक तृष्णा है कि जो हिंदुस्तान की जनता का कर्जा है मेरे कंधे के ऊपर, उस कर्जे को कुछ हद तक मैं वापस करूं मरने से पहले। I want India to become a prosperous country. I want India to become a respected country in the Committee of Nations. सपना सिर्फ यही है। राम साहब, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपके मिजाज से लेकर आपकी राजनीति से लेकर हर तरह, और जैसे आप फ्रैंक हैं, सच बोलते हैं, कड़वी बात भी कह देते हैं। आज आपने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे राज आज आपने खोले जनता के सामने। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज कमर वहीद नकवी का फैसला आज के मुकदमे।